तो कहीं रुकोगे कि नहीं? एक जगह आपको रुकना पड़ेगा। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। पद्म कोशो हिरण्मया, उनसे स्वयंभू ब्रह्मा जी चतुरानन के रूप में, उनके पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप और कश्यप के हुए विवस्वान, उनके हुए मनु जिनका नाम था श्राद्ध देव। हाँ, उनकी देवी का नाम था श्रद्धा। उनसे 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषद, नभग, कवि और विभु। ये 10 पुत्र उनके हुए। किंतु इनके पहले जब ये 10 पुत्र नहीं हुए थे तो राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कराइए। उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ करवाया। अब महाराज और महारानी के बीच में विचारों में थोड़ा मतभेद हो गया। संतान के लिए अनुष्ठान हो रहा है, महाराज की इच्छा है कि पुत्र हो और उनकी गृहिणी महारानी की इच्छा है कि पुत्री हो। बार बार महारानी ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज ऐसा अनुष्ठान करो कि कन्या हो, कन्या हो। हाँ, अब बार बार जब कान भरे जाएंगे तो वे ब्राह्मणों का दिमाग बदलेगा। और दूसरी बात ये भी होती है कि माताएं श्रद्धा प्रधान होती हैं, सेवा प्रधान होती हैं, दान दक्षिणा देने में भी हाँ प्रधान होते हैं। तो अब ब्राह्मण तो उसी की ओर झुकेंगे ना। उन्होंने कहा ठीक है, चलो महारानी कह रही है तो ठीक है, चलो। और ऐसा अनुष्ठान उन्होंने कर दिया कि उस अनुष्ठान के योग से कन्या का जन्म हो गया। और महाराज तो सोच रहे थे कि पुत्र होगा, पुत्र होगा। जब सुना कन्या का जन्म हुआ है तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और जाकर के उलाहना दे दिया वशिष्ठ जी को, भगवन किमिदम जातम कर्मवो ब्रह्मवादिनाम। वो ब्रह्मवेत्ताओं से ये ऐसा कैसे कर्म किया गया, विपर्ययम अहो कष्टम, हमारे लिए एक बड़ा कष्ट का विषय है। ब्राह्मणों ने संकल्प लिया था पुत्र के लिए और पुत्री हो गई। भगवान आप तो सब मंत्र वेदता हैं, आप तपस्वी हैं, आपके हृदय में कोई पाप वासना नहीं है, आपके आचरण में कोई पाप नहीं है, फिर आप बताइए आपका संकल्प मिथ्या कैसे हुआ? ब्राह्मणों से जब कहा, वशिष्ठ जी ने पूछा, ब्राह्मणों ये सब पूछ रहे हैं, बताओ कैसे क्या हुआ? कहा महाराज इसमें गलती हमारी नहीं है। हाँ। महारानी ने बार बार ये आग्रह किया, नहीं मुझे तो कन्या चाहिए, कन्या चाहिए, इसलिए हमने कन्या का संकल्प करके ही अनुष्ठान किया। वशिष्ठ जी को अपना अपमान प्रतीत हुआ। मेरे नेतृत्व में, अध्यक्षता में अनुष्ठान हुआ और यजमान ने मेरे को उलाहना भी दे डाला। उन्होंने अपने तपस्या से के बल पर उस बालिका को बालक बना दिया और उसका नाम सुद्युम्न रख दिया, सुद्युम्न। पहले जब
बालिका के रूप में थी तो उसका नाम इला रखा गया था, और जब बालक हो गया तो उसका नाम बदल गया सुद्युम्न। अब ये बालक जैसे बढ़ते हैं उसी प्रकार से ये राजकुमार, एक दिन ये राजकुमार अपने मित्रों के साथ अश्वों पर सवार होकर के, सभी इनके मित्र और ये जंगल में विचरण करने के लिए चले गए, और वह उस स्थान में गए जो उस स्थान भगवान शंकर के द्वारा सुरक्षित कर दिया गया था, जिसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। माता पार्वती के कहने से भगवान शंकर ने उस स्थान को पुरुष वर्जित स्थान बना दिया था, और ऐसी मर्यादा बना दी थी कि अगर इसमें कोई पुरुष प्रवेश भी कर जाएगा तो वह पुरुष न रह करके स्त्री हो जाएगा। ये बेचारे जानते नहीं, सब घुस गए, और घुसते ही सब के सब इनके स्वरूप बदल गए। ये तो सब देवियों के रूप में परिणित हो गए। एक दूसरे को देखने लगे, ये क्या हुआ? अरे अपना ही नहीं कहा, ये तो घोड़ों की भी शक्ल बदल गई। ये घोड़े तो सब घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गए। अब सब के सब वहीं जंगल में रहने लगे, कोई घर नहीं जाना चाहता है। उसी समय चंद्रमा का पुत्र बुध उस जंगल में अचानक वहां आ गए, और उसके साथ में जो देखो क्या विचित्र खेल, पहले बालिका, फिर बालक, फिर देवी के रूप में। अब देखा बुध ने तो दोनों का विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद एक संतान भी हो गई। उस संतान का नाम रखा गया ऐल। इला का पुत्र होने के नाते ऐल, और दूसरा इसका नाम था पुरुरवा, जिससे चंद्रवंश चला। यहीं से चंद्रवंश का प्रारंभ होता है। अब इसने बार बार अपने गुरुदेव का ध्यान किया, वशिष्ठ जी महाराज का। हाँ, उन्हीं ने अपने संकल्प से मुझे बालिका से बालक बनाया था। अब वह पुनः यदि संकल्प करेंगे तो मैं फिर जैसे का तैसा हो जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने देखा मुझे कौन स्मरण कर रहा है, ध्यान किया, अरे ये क्या हुआ? यह सुद्युम्न इस रूप में कैसे परिवर्तित हो गया? सब कुछ समझ गए। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान ये मेरा शिष्य है, कृपा पात्र है, इसे आप पुरुषत्व प्रदान कर दें। भगवान शंकर ने कहा, देखो आज मैंने अपनी मर्यादा अगर छोड़ दी तो हमारे घर में कलह हो जाएगा। हाँ, पार्वती जी कहेंगी कि ये भी कोई बात होती है? ऐसा नहीं, फिर भी आप कहते हो तो हम एक रास्ता निकाल सकते हैं। कहा निकालो। बोले अच्छा ऐसा करो, ये 1 महीने पुरुष बन करके रहे और 1 महीने स्त्री बन करके रहे। वशिष्ठ जी ने कहा चलो सही, ऐसा ही सही। अब भगवान शंकर के संकल्प से वो सब के सब जो देवियों के रूप में थे, पुनः राजकुमार के रूप में, बालकों के रूप में उनके शरीर परिणित हुए। नगर में आए, बड़ा धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। महाराज ने उनको युवराज घोषित कर दिया, अभिषेक कर दिया। अब ये 1 महीने तो बहुत अच्छा कार्य करते और 1 महीने गायब रहते। प्रजा में चर्चा चलने लगी, भाई हमारे महाराज 1 महीने तो रहते, 1 महीने कहाँ रहते?
धीरे धीरे पता चल गया तो प्रजा ने उनकी उपेक्षा कर दी। प्रजा से उपेक्षित होने पर उन्होंने उस सब का त्याग कर दिया, राज्य का भी त्याग कर दिया। उसके बाद मनु जी महाराज ने पुनः तपस्या की और फिर उन्होंने 10 पुत्रों की प्राप्ति की, जिनका नाम मैं आपको सुना चुका हूं। वैसे तो इक्ष्वाक वंश का अलग अलग राजाओं का वर्णन इस 9वें स्कंद में है, लेकिन सबसे पहले इनके सबसे छोटे पुत्र पृषद की चर्चा यहां आती है। पृषद वशिष्ठ जी के विद्यालय में वेदाध्ययन करते थे। पहले गुरुकुलों में चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हुआ करता था, सबको सेवाएं करनी पड़ती थी। पृषद राजकुमार थे, इनको गायों की सेवा मिली थी। एक दिन गौशाला में रात्रि के समय में सिंह आ गया और उसने एक गाय के ऊपर आक्रमण किया। गाय के आवाज को सुनकर के पृषद दौड़े। पृषद ने अपनी तलवार से सिंह के ऊपर प्रहार किया। वो तलवार सिंह के लगी तो सही, लेकिन कम लगी, गाय के ज्यादा लग गई। गाय की मृत्यु हो गई, सिंह का केवल कान कटा। ये बात जब प्रातःकाल वशिष्ठ जी को ज्ञात हुई तो वशिष्ठ जी ने पृषद को शाप दे दिया। तम सशाप कुलाचार्य कृतागस्म कामतः। बिना विचारे तुमने कार्य किया है, तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, तुमसे ये गलती हो कैसे गई, चूक हो कैसे गई। मैं तुम्हें दुजाति कर्मों से बहिष्कृत करता हूं। देखो, गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से द्विजत्व प्राप्त होता है। हाँ, आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, हाँ, ये द्विजाति कहे जाते हैं, द्विज कहे जाते हैं। क्यों? ये द्विजन्मा होते हैं, द्विजन्मा। 2 बार इनका जन्म होता है। एक बार का जन्म माता के द्वारा दिया जाता है और दूसरा जन्म आचार्य के द्वारा दिया जाता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, आज इस संस्कार से शून्य समाज होता चला जा रहा है। हमारा दुजाति वर्ग कहीं कहीं देखने को मिलता है। नशा तो रहता है ब्राह्मण पने का, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, लेकिन केवल कोरा नशा होता है, कंधे पर जनेऊ नहीं होता है। और यज्ञोपवीत रहित, अब हम अगर आपको बढ़िया बात सुनाए ना तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, 3 दिन जो संध्या नहीं करता है, 3 दिन माने संध्या करने का अधिकार, गायत्री जपने का अधिकार उसी को है जो यज्ञोपवीतधारी है, शिखा सूत्र से युक्त है। जो शिखा सूत्र से युक्त है वह अगर 3 दिन संध्या छोड़ दे तो उसके हाथ का फिर पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ,
ये लोग जो तिलक छापा लगा लेते ना, कंठी पहन ली, रुद्राक्ष पहन ली, बन गए भक्तराज। शास्त्र की दृष्टि से उनके हाथ का पानी पीने योग्य नहीं होता है। अब धर्म चर्चा करना यद्यपि व्यर्थ है, लेकिन फिर भी क्या करें, करना पड़ता है। कुछ स्वभाव है, कुछ संस्कार पड़े हुए हैं, इसलिए कर देता हूं। सशूद्रवद बहिष्कार्या, ऐसा लिखा है मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने। सर्वस्मात् द्विज कर्मणा, द्विजाति कर्मों से उसका बहिष्कार हो जाना चाहिए। उसे कोई भी कर्म करने का अधिकार नहीं। हाँ, कैसे सत्कर्म किया जाता है, प्राण सत्कर्म के कहां से निकल जाते हैं, कोई समझना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता। चलो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, नहीं तो माहौल बिगड़ जाएगा। हालांकि हम डरते नहीं हैं किसी से, भी बता दें। हाँ, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, पैसे वाले हो, चाहे गैर पैसे वाले हो। हाँ, लेकिन सब पाखंड के रूप में दिखाई पड़ता है। जहां धर्मशास्त्र पर श्रद्धा नहीं है, जहां पर धर्मानुसार व्यवहार नहीं होता है, वो केवल एक दिखावा मात्र है। शास्त्र आज्ञा देता है आप शिखा सूत्र से युक्त होकर के धर्मानुष्ठान करें, लेकिन नहीं। और वो धर्मानुष्ठान का अधिकार आचार्य के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन आपको बताएं, ये कथा ये बता रही है कि पहले आचार्यों का ऐसा शासन होता था कि वो द्विजत्व देना भी जानते थे और द्विजत्व को छीनना भी जानते थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने तुझे संस्कारित किया है, द्विज बनाया है, मैं आज उस द्विजत्व को तेरे से छीन रहा हूं। तुम आज से कोई भी वैदिक कर्मों को करने के अधिकारी नहीं हो। न छत्रबंधु शूद्रत्वम कर्मणा भाविता मुना, आज के बाद अब तुम वैदिक कर्मों को कभी नहीं कर सकोगे। वैदिक कर्म करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हाँ, भगवान का नाम तो चाहे जैसे ले लो, कीर्तन भगवान का चाहे जैसे करो, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, ध्यान रखना। भगवान की कथा चाहे जैसे सुनो, कीर्तन चाहे जैसे करो, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जहां आप अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कह करके और धर्म के कार्य करने लगते हो, वहां फिर ये कीर्तन वाले नियम, नाम वाले नियम नहीं लागू होंगे। वहां तो धर्मशास्त्र तुम्हारे सामने आएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। ये प्रसद बड़े गंभीर थे। इन्होंने विचार किया, अरे मेरी गलती इतनी तो नहीं थी जितना शाप दिया गया, लेकिन फिर भी मैं इस शाप को स्वीकार करूंगा। और उन्होंने विचार किया, यदि मैं ये कर्म नहीं करूंगा तो क्या हमारा कल्याण नहीं हो सकता है? समाज से मैं बहिष्कृत हो गया, वैदिक कर्मों से बहिष्कृत हो गया, तो क्या भगवान भी हमारा बहिष्कार कर देंगे? क्या मैं परमात्म तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहा? और उस परमात्म तत्व को, परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है, यह ध्यान रखना। ये जो हम आपके सामने चर्चा करते हैं, ये तो आपके वंश परंपरा के अनुसार चर्चा करते हैं। लेकिन जब हम मानवता की चर्चा करेंगे तो उसमें यही कहेंगे, क्या मनुष्य मात्र को परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ है।
और मनुष्य मात्र के अंदर एक जैसी योग्यता है, चाहे वो धर्मानुष्ठान करने वाला हो और चाहे धर्मानुष्ठान से रहित हो, योग्यता उसके अंदर है। वो उस योग्यता का उपयोग करने लग जाए। इसीलिए सत्संग, सत्शास्त्र, संत जन बार बार कथा प्रवचन सत्संग के माध्यम से उपदेश करते हैं। आपके पास वह योग्यता परमात्मा प्रदत्त है, ये भी ध्यान रखना। परमात्मा ने वह योग्यता आपको सबको देकर के भेजी है। चाहे किसी के पास एक अक्षर का ज्ञान नहीं हो और पास में एक पैसा भी नहीं हो, रहने के लिए फूस की झोपड़ी भी नहीं हो, मनुष्य चाहिए, उसके पास परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता है। कभी जब मूड बनेगा तब हम आपको समझाएंगे। हम लोगों का भी मूड बनता है ना, तो हम हाँ भाई, हम आपको अभी भागवत सुना रहे हैं तो हम दूसरे विषय को छूना नहीं चाहते हैं, इसलिए। नहीं तो ये विषय तो बहुत बड़ा है और बिल्कुल सरल है। आप हमारी और बात मानो न मानो, लेकिन जब हम इस विषय पे बोलेंगे तो एक एक शब्द मनवा लेंगे हम। हाँ, और आपको नाक रगड़ के मानना पड़ेगा। हाँ, ये भी बताते हैं, आप इनकार नहीं कर सकते हो, हाँ करेंगे आप। लेकिन अभी हम भागवत सुना रहे हैं, आप देखिए, उसने विचार किया, ठीक है मैं संध्या नहीं करूंगा, गायत्री नहीं करूंगा, अब मैं समाज में भी नहीं जाऊंगा, गुरुकुल को भी छोड़ दिया, प्रसिद्ध लौट करके अपने पिता के पास भी नहीं गए, भाई से भी किसी से नहीं मिले, किसी को अपना दुखड़ा भी नहीं रो करके सुनाया। गुरुदेव ने ऐसा साथ दे दिया, निकल पड़े गुरुकुल से। हाँ, जंगल में चले गए। हाँ, इतना दृढ़ ये विज्ञान उनके हृदय में कहां से आया, मैं आपको बता दूं इसकी मूल की बात। गुरुकुलों में पहले जिस तरह से अस्त्र शस्त्र विद्या, वैदिक विज्ञान दिया जाता था, उसी प्रकार से अध्यात्म विद्या भी गुरुकुलों में पहले सिखाई जाती थी। हाँ, अब तो गीता सर्वमान्य शास्त्र बनाने की बात करते हैं तो एकदम लोग उबल पड़ते हैं, गीता ही क्यों। हाँ, ये अध्यात्म विद्या का ज्ञान पहले दिया जाता था। सबसे पहले प्रथम विद्या यही होती थी, अध्यात्म विद्या। और उस अध्यात्म विद्या को दे करके फिर उन्हें व्यवहारिक विद्याएं सब दी जाती थी। और होता ये था कि अगर कहीं कोई संसार की समस्या आती थी तो वही ब्रह्म विद्या उनके सामने, आंखों के सामने नाचने लगती थी और वो अपने आप में संतुष्ट होकर के सबसे उपराम होकर के चले जाते थे। इन्होंने परमात्मा में वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे मले एकांतित्वम गतो भक्त्या सर्वभूसृहिशमः। परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। हाँ, वो सबकी आत्मा है, ऐसा निश्चय करके एकांत स्थान में जाकर के अपने स्वरूप का चिंतन करने लगे, परमात्म स्वरूप का चिंतन। विमुक्त संगः शांतात्मा संयताक्षो परिग्रह। जो कुछ उनको प्राप्त हो जाता था उसी से अपना पेट भर लिया करते थे, किसी से भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं जाते थे। ये समग्र दृश्यमान जगत उन्हें अपने अंतस दिखाई पड़ता था। ज्ञान तृप्तः समाहितः,
उन्हें अब कुछ करने के लिए शेष नहीं रहा था। जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, उसे कुछ करना शेष नहीं रहता है। यस्त्वात्मरतिरेवस्या दात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कुछ करणीय नहीं रहता है। ये अपने स्वरूप में इतने समाहित हो गए कि एक बार समाधि में स्थित थे, स्वरूप में स्थित, जंगल में आग लग गई और इन्हें पता ही नहीं लगा। सुखदेव जी कहते हैं उनका वह पांच भौतिक शरीर उसी में जल करके भस्म हो गया। इस ब्रह्म विद्या के प्रभाव से उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। उसके बाद महाराज सरयाती का चरित्र आता है। हाँ, ये भी मनु जी के पुत्र हैं। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, ब्राह्मणों के भक्त थे, ब्रह्मवेत्ता थे। हाँ, उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम सुकन्या था। एक बार अपने सेवकों के साथ और कन्या के साथ जंगल में गए जहां च्यवन ऋषि का आश्रम था। च्यवन ऋषि बहुत काल से समाधि में बैठे हुए थे। धूल उड़ उड़ करके उनके शरीर पर पड़ गई थी, पत्ते उड़ उड़ करके उनके शरीर पर पड़ करके उस शरीर को ढक लिए थे। ये बालिका वहां से घूमती हुई पहुंच गई। च्यवन ऋषि के नेत्र थोड़ा खोले हुए थे। आप कहें जब समाधि में थे तो नेत्र कैसे खुले थे? ये प्रश्न उठ ना जाए कहीं, इसलिए मैं उसका समाधान कर रहा हूं। देखो, ध्यान करने की विधा दो प्रकार की होती है। एक तो पूर्ण रीति से नेत्रों को बंद कर ले, हाँ, और एक नासिकाग्र को देखते हुए और ध्यान करे। जब इन दोनों भौहों के बीच में यहां पर दृष्टि डाली जाती है, भ्रू के मध्य में, तो उस समय थोड़ी सी आंख खुल ही जाया करती है। भ्रू के मध्य में भ्रकुटी पर जब दृष्टि डाली जाती है तो उस समय थोड़ी सी आंख खुली रहती है। अब उस आंख से एक प्रकाश जैसा निकल रहा था। उसने देखा ये ज्योति जैसी कहां से आ रही है, किरण जैसी कहां से आ रही है। एक लकड़ी ली और महर्षि के आंखों में लगा दी। अब उससे तो रक्त बहने लगा। महर्षि की आंखों की ज्योति चली गई। फिर भी वो कुछ बोले नहीं, लेकिन इस दोष के कारण, इस अपराध के कारण जितने भी सैनिक थे, सेनापति, राजा,